चिराग के रमना मैदान को लेकर के जीतन राम मांझी का बयान कि दे चमका चमका के सीट का बंटवारा करने के लिए 137 सीट पे चिराग जी पिछले बार लड़े थे और आज गठबंधन में कह रहे हैं कि 243 सीट पे मैं लड़ूंगा। आज घर में घुस करके लोगों को गोली मार दी जा रही है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे कि 2 हत्याएं नहीं हो रही हैं। कि वही मुख्यमंत्री जो है आग गाहे बगाहे वो किसी के गले में झोला टांग दे रहे हैं, महिलाओं को झकझोर दे रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 78th बर्थडे हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। राबड़ी आवास के बाहर हम लोग मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं। सारिका पासवान जी हैं। लालू यादव का जन्मदिन है, काफ़ी खास होता है लालू यादव के समर्थकों के लिए, शुभचिंतकों के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 78th बर्थडे हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया है और लालू जी ने खुद अपने हाथों से केक काटा और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में वितरित है। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि सदा वो दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद हम सबों पे सदैव बना रहे। अच्छा, लालू यादव ने जन्मदिन के एक दिन पहले यानी कि कल बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के 65,000 हत्याओं का उन्होंने जिक्र किया है। अब ऐसे में भाजपा और जदयू लगातार उन पर निशाना साध रही है, कह रही है कि उनके राज में क्या हो रहा था। नहीं, देखिए 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और बिहार में 20 साल से जो बिहार की स्थिति हुई है पिछले 20 सालों में, मुझे लगता है कि ऐसी बदतर स्थिति कभी नहीं हुई थी। मतलब रात की बात तो छोड़ दीजिए, आज जो 65,000 का आंकड़ा है हत्याओं का, वो दिन दहाड़े हुई हत्याओं का आंकड़ा है। आज घर में घुस करके लोगों को गोली मार दी जा रही है। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे कि 2 हत्याएं नहीं हो रही हैं और फिर भी ये दम भरते हैं कि सुशासन का राज्य है। भाई, अचेत मुख्यमंत्री जी, आज तो उन्हें पता भी नहीं है कि बिहार के कोने में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए, वही मुख्यमंत्री जी हैं जो सदन में जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, ये वही मुख्यमंत्री जो है आग गाहे बगाहे वो किसी के गले में झोला टांग दे रहे हैं, महिलाओं को झकझोर दे रहे हैं, राष्ट्रगान पे किलकारियाँ मारना शुरू कर रहे हैं। बाबूजी के दिवस के दिन उन्होंने क्या किया, ताली बजाना शुरू कर दिया। तो मतलब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हैं। बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं है। गृह विभाग उनके पास है, तो आप समझिए जिस अचेत मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग होगा, उस प्रदेश की स्थिति तो यही होगी। और लॉ एंड ऑर्डर के नाम की जैसी कोई चीज़ नहीं। मैं तो कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि बिहार में काले किताब की कानून की खुली हुई है, काले कानून की किताब खुली हुई है। यहाँ पे कोई पुलिस का डर नहीं है, खौफ नहीं है। पुलिस जो है शराब जो तस्करों से उगाही करने में लगी हुई है। शराब बिहार में पूर्णतः बंद है, फिर भी बिहार में एक पैरेलल कुल मिला के यही है कि अब सुशासन की राज नहीं। हम अगर शुरू करें तो खत्म नहीं होने वाला है इनका कुशासन का। अगर हम अभी बखान करना शुरू करें तो 20 साल का बहुत लंबा वक्त है, जो मुझे लगता है कि एनडीए के अनगिनत ऐसे जो कहूँ फेलियर है, विफलताएं हैं, जिसको मैं गिनवाना शुरू करूँ तो समाप्त नहीं होगा। बस एक और सवाल होगा कि अभी बीते दिन से बिहार की राजनीति में एक और मुद्दा गरमाया हुआ, चिराग के रमना मैदान को लेकर के जीतन राम मांझी का बयान कि दे चमका चमका के सीट का बंटवारा करने के लिए। आपने भी सुना होगा मांझी जी ने क्या कुछ कहा। अब अरुण भारती का इस पे बयान आ रहा है कि ताकतवर लोग ऐसे नहीं होते, बयान दे के चुप नहीं हो जाते। ये तो ताकतवर लोग ऐसे भी नहीं होते जो कहते हैं समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए और खुद इतने समृद्ध होते हुए भी सुरक्षित सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। अब वो उनकी भावना है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उनकी भावनाओं का भाई मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि लोकसभा की सीट को पहले आप छोड़िए, रिजाइन दीजिए, उसके बाद आइए। 137 सीट पे चिराग जी पिछले बार लड़े थे और आज गठबंधन में कह रहे हैं कि 243 सीट पे मैं लड़ूंगा। तो भाई क्या है, कौन सा गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और देखिए, पिछले विधानसभा में याद दिलाऊं तो 2020 में 121 पे भाजपा लड़ी थी और 122 पे जदयू लड़ी थी और दोनों के साथ वीआईपी और हम थे। और आज जितने भी घटक दले हैं ना, सबका विरोधाभास है वो सामने दिख रहा है। तो मुझे लगता है इनकी डगर जो है ना बड़ी मुश्किल होने वाली है। पिछले बार तो छल कपट षड्यंत्र के साथ ये इन्होंने सत्ता में काबिज हुए और एक ही टेन्योर में 3 बार मुख्यमंत्री बने। इस बार वो सपना पूरा नहीं होने वाला है। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिवस है और शुभकामनाएं देने के लिए लोग जो है यहाँ पर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़, पटना।